यह है तमिलनाडु के नए निर्वाचित मुख्यमंत्री विजय थलापति, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में मुख्यमंत्री जैसी भूमिका अदा करने के बाद अब धरातल पर हकीकत में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। सुपरस्टार से राजनीति में अपना करियर बनाने वाले विजय थालापति ने अपना करियर कैसे शुरू किया, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, हरियाणा दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, जन्म 22 जून 1974, एक भारतीय अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। वे तमिलगा वेट्री कज़गम नामक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 108 सीटें जीतकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल की। तमिल सिनेमा में 3 दशकों से अधिक लंबे करियर में विजय ने 69 फिल्मों में अभिनय किया और भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में शुमार हुए। उन्होंने फिल्म वेट्री 1984 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। उनकी पहली मुख्य भूमिका उनके पिता द्वारा निर्देशित फिल्म नालैया थीरपू 1992 में थी। थिरुमलाई 2003, घिल्ली 2004 जैसी व्यावसायिक सफलताओं के साथ एक्शन में आने से पहले उन्होंने रोमांस फिल्मों पूवे उनाक्कागा 1996, लव टुडे 1997, कथालुक्कू मर्यादई 1997, थुल्लाठा मनामुम थुल्लम 1999, कुशी 2000, प्रिया मानवले 2000 और फ्रेंड्स 2001 से प्रसिद्धि प्राप्त की। थिरुपाची 2005 और पोक्किरी 2007। 2010 के दशक की शुरुआत से उन्होंने थुप्पक्की 2012, कत्थी 2014, मर्सल 2017, सरकार 2018, मास्टर 2021, लियो 2023 और दी ग्रेटेस्ट ऑफ ओनिल टाइम 2024 जैसी समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया। इनमें से कई फिल्में सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शुमार हैं, जिनके लिए उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए हैं। फरवरी 2024 में विजय ने फिल्मों से संन्यास और राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम की स्थापना की। उनकी आखिरी फिल्म जना नायकन अभी तक रिलीज नहीं हुई है। 2026 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, हालांकि वह बहुमत हासिल नहीं कर पाई। प्रारंभिक जीवन और परिवार। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय का जन्म 22 जून 1974 को मद्रास, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता एस.टे. चंद्रशेखर एक फिल्म निर्देशक हैं और उनकी माता शोभा चंद्रशेखर एक पार्श्व गायिका और गायिका हैं। उनके पिता ईसाई हैं और उनकी माता हिंदू हैं। विजय की एक बहन विद्या थी, जिनकी 2 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। विजय ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा फातिमा स्कूल, कोडम्बक्कम और बाद में बालालोक स्कूल, विरुगंबक्कम से की। उन्होंने चेन्नई के लोयोला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। फिल्म करियर। मुख्य लेख। विजय की फिल्मोग्राफी 1984 से 2002, पदार्पण और मुख्य भूमिकाओं की ओर संक्रमण। विजय एक बाल कलाकार के रूप में। विजय ने 1984 में पी.एस. वीरप्पा द्वारा निर्मित तमिल फिल्म वेट्री में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कुदुम्बम 1984, नान सिगप्पू मनिथन 1985, वसंत रागम 1986, सत्तम ओरू विलायट्टू 1987 और इथु एंगल नीथी 1988 जैसी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया, जो उनके पिता एस.आई. द्वारा निर्देशित। 2009 में विजय ने अपना फैन क्लब विजय मक्कल यक्कम लॉन्च किया। इस संगठन ने 2011 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन किया। फरवरी 2019 में विजय ने केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश की सामाजिक धार्मिक सद्भाव बिगड़ जाएगी। उनके फैन क्लब के सदस्यों ने 2022 के तमिलनाडु स्थानीय चुनावों में चुनाव लड़ा और 115 सीटों पर
जीत हासिल की। 128 2 फरवरी 2024 को विजय ने एक नए राजनीतिक दल तमिलगा वेट्री कज़गम के शुभारंभ की घोषणा की। 27 सितंबर 2025 को विजय द्वारा करूर में संबोधित एक राजनीतिक रैली के दौरान भीड़ की भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और बाद में मृतकों और घायलों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। 30 जनवरी 2026 को विजय ने राजनीति में प्रवेश करने के बाद राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट एनडीटीवी को दिए अपने पहले साक्षात्कार में कहा कि उनके आदर्शों में एमजी रामचंद्रन, जे जयललिता और एम करुणानिधि शामिल हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेट्री कज़गम टीवीके का नेतृत्व किया, जो पार्टी का पहला चुनाव था। उन्होंने पेरंबूर और त्रिची पूर्व 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और दोनों से निर्वाचित हुए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने राज्य भर में जनसभाएं और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें उन्होंने शासन, कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार पर अपने विचार रखे। चुनाव के बाद तमिलगा वेट्री कज़गम विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 6 मई 2026 को विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए औपचारिक दावा प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि टीवीके के पास आवश्यक बहुमत है। हालांकि राज्यपाल पार्टी के बहुमत के दावों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने विजय को 7 मई 2026 को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस घटनाक्रम से विधायी समर्थन के सत्यापन, राज्यपाल के विवेकाधिकार और सरकार गठन में स्थापित संवैधानिक परंपराओं के पालन को लेकर प्रश्न उठते हैं। जिस तरह विजय थलापति ने फिल्मी दुनिया में अपना दबदबा कायम किया, इसी तरह राजनीति में भी इन्होंने विरोधियों को धूल चटाने का काम किया और तमिलनाडु के सीएम के सिंहासन को प्राप्त किया। अब सवाल यह है कि लोगों ने जिस आशा को लेकर इन्हें अपना मसीहा चुना है, क्या विजय थालापति उस पर खरे उतर पाएंगे? क्योंकि फिल्मी दुनिया में अपने किरदार से इन्होंने जो आस इन्होंने जनता के दिलों में जगाई है, उसे हकीकत में राजनीतिक तंत्र में निभाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है, उसे हकीकत में निभाना नामुमकिन और नाको चने चबाना जैसा है। जिस तरह से विजय थलापति ने अपनी फिल्मों में अपने किरदार को निभाया, उसे मुख्यमंत्री रहते हुए भी हकीकत में निभाना एक चुनौती होगी। विजय थालापति ने जो कुछ अपने किरदार के माध्यम से दुनिया को परोसा है, क्या वही न्याय वह हकीकत में लोगों को दे पाएंगे? ये तो वक्त ही क्या करेगा। इसके लिए हमें भी वक्त के साथ चलते हुए उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं जैसे जैसे समय बीतता है, उसके साथ साथ तमिलनाडु की स्थिति में कितना बदलाव होता है। अगर फिल्मों में अपने किरदार की तरह मुख्यमंत्री रहते हुए विजय थलापति अगर हकीकत में यह संभव कर पाते हैं, तो यह एक बड़ा बदलाव और राजनीति में एक बड़ा चमत्कार होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरियाणा दर्पण न्यूज से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।